हेलो इन्वेस्टोग्राफर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट में बुलिश न्यूज आने के बावजूद बिटकॉइन हमें क्यों नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका असर अल्ट कॉइन के ऊपर किस तरह से हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। बिटकॉइन को अगर ऊपर जाना है तो वो कौन सी लेवल्स है जिनके ऊपर निकलना इंपॉर्टेंट रहेगा, और अल्ट कॉइन्स के लिए जो है वो कौन सी बिटकॉइन डोमिनेंस की लेवल है जहां से बिटकॉइन डोमिनेंस को रिजेक्ट होना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इन सारी चीजों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही साथ ईटीएफ फ्लोज में भी क्या हो रहा है उसको भी हम यहां पर देखेंगे। तो आज का अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि बिटकॉइन के अंदर क्या हो रहा है। बिटकॉइन को अगर हम देखें तो पिछले 3 दिनों से बिटकॉइन जो है वो रेड कैंडल हमें बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, और करंटली अगर हम देखें तो 1600 पॉइंट या 1700 पॉइंट के करीब जो है वो बिटकॉइन जो है हमें डाउन देखने को मिल रहा है। मतलब 1.5% के आसपास जो है बिटकॉइन डाउन है। अब ऐसे में अगर हम देखें तो जो इंपॉर्टेंट लेवल आ जाता है बिटकॉइन के लिए वो जो है वो लगभग यहां पर 1,10,550 का लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस लेवल से अगर बिटकॉइन बाउंस बैक दे देता है तो फिर जो है यहां से एक अच्छा मोमेंटम बिटकॉइन के अंदर क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। एक हायर लो का जो पैटर्न है वो बिटकॉइन के अंदर हमें यहां पर क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। तो इसीलिए जो है यहां पर बिटकॉइन का बाउंस बैक देना जो है इंपॉर्टेंट है। हालांकि प्रीवियस लो जो बिटकॉइन ने बनाया था वो लगभग 1,06,775 के आसपास बनाया था, बट यहां पर अगर हम देखें तो डबल बॉटम जैसा भी पैटर्न बनाया था, और डबल बॉटम की नेकलाइन जो है वो 1,10,550 के आसपास हमें बनती हुई दिखाई दी थी। तो अच्छी तो चीज यही होगी कि हम बहुत ज्यादा नीचे ना जाए, ऐसा ना हो कि हम 1,07,000 या 1,08,000 पर जाए और फिर वहां से बाउंस बैक दे। अच्छी चीज या बुलिश चीज यही होगी कि हम जो है ये जो नेकलाइन है उसी से बाउंस बैक देते हुए दिखाई दे, और फिर जो है बिटकॉइन यहां से 1,17,000 की लेवल को टेस्ट करे, उस लेवल को ब्रेक करे, और एक बार अगर 1,17,000 की लेवल ब्रेक हो जाती है तो यहां जैसे हमने देखा था बिटकॉइन वापस से एक बार आपको 1,20,000 और उसके बाद $1,25,000 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वही अगर हम इथेरियम को देखें तो इथेरियम के अंदर भी जो है यहां पर कंसोलिडेशन ही हमें देखने को मिल रहा है। नीचे की साइड में अगर हम देखें तो नीचे की साइड में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है वो लगभग जो है 3700 का है। उस लेवल के ऊपर जब तक इथेरियम है मुझे नहीं लगता कि इथेरियम के अंदर कोई डरने की जरूरत है। अपर साइड में वही बात अगर हम करें तो 4265 का जो लेवल है इथेरियम का वो ब्रेक करना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर उस लेवल को एक बार इथेरियम ब्रेक कर देता है तो फिर जो है इथेरियम वापस से एक बार आपको लगभग 4750 के रेंज में जो है वो जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहां पर काफी क्रिटिकल लेवल रहेगा 4265 का। अगर वो लेवल ब्रेक हो जाता है इथेरियम में तो फिर एक अच्छा खासा मोमेंटम इथेरियम के अंदर भी हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। वही एक्सआरपी की अगर हम बात करें तो ये जो नीचे की सपोर्ट लाइन थी जो बार बार एक्सआरपी को सपोर्ट दे रही थी, अब वही लाइन जो है यहां पर रेजिस्टेंस की तरह हमें काम करती हुई दिखाई दे रही है। इंपॉर्टेंट रहेगा $2.70 के ऊपर जो है एक्सआरपी हमें निकलता हुआ दिखाई दे। अगर उस लेवल के ऊपर निकलता है तो फिर से एक बार एक्सआरपी जो है आपको $3.10 तक जाता हुआ दिखाई देगा। वही सोलाना की अगर हम बात करें तो सोलाना का चार्ट पैटर्न अच्छा लग रहा है। सोलाना ने काफी अच्छी तरीके से जो ये नीचे का सपोर्ट जोन है उसको जो है डिफेंड किया है, और अब अगर हम देखें तो नए हायर हाई जो है वो बनाने की कोशिश जो है वो सोलाना करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब ये जो रिट्रेसमेंट आया है यहां से बाउंस बैक देकर अगर एक नया वापस से एक बार हाई हमें बनाता हुआ दिखाई देता है लगभग $210 के आसपास सोलाना, तो यहां पर जो है चार्ट वाइज फिर सोलाना में रिकवरी आपको और ज्यादा तेज होती हुई दिखाई दे सकती है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि एक हाई जो है 1,10,000 के आसपास सोलाना बनाए, फिर चाहे वो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेकर वापस से एक बार बाउंस बैक भी हमें देता हुआ दिखाई दे, उससे फिर जो है चार्ट पर उतना असर नहीं पड़ेगा। बट इंपॉर्टेंट है कि हायर लो का जो पैटर्न है वो सोलाना के अंदर जो है यहां से हमें कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे। वही बीएनबी की अगर हम बात करें तो बीएनबी जो है एक बड़े रिट्रेसमेंट के बाद जो है अब साइडवेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग 1050 का लेवल है जो कि सपोर्ट की तरह बीएनबी के अंदर काम करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अपर साइड में जो है यहाँ पर 1140 का रेजिस्टेंस जोन जो है वो बीएनबी को यहां पर फेस करना पड़ रहा है। अगर 1050 के नीचे बीएनबी चला जाता है तो फिर जो है बीएनबी के अंदर एक बड़ा करेक्शन, एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें आती हुई दिखाई देगी, और उस हालत में बीएनबी जो है फिर $930 तक हमें नीचे आता हुआ दिखाई देगा। और अगर हम अपवर्ड देखें तो अपवर्ड अगर हमें $1140 का ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देता है तो फिर बीएनबी जो है वापस से एक बार हमें लगभग $1300 तक की रैली देता हुआ दिखाई दे सकता है। वही डोज कॉइन की अगर हम बात करें तो डोज कॉइन जो है वो साइडवेज मोमेंटम के साथ जो है
वो हमें ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 अक्टूबर को जो हुआ था उसके बाद जो है काफ़ी सारे मीम कॉइन जो है वो उभर ही नहीं पाए, उसी रेंज के आसपास जो है, जो लो बनाया था वहां पर नहीं, बट जो क्लोजिंग लेवल था उस क्लोजिंग लेवल के आसपास ही जो है वो हमें ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वही चीज़ जो है बाकी के भी अल्ट कॉइन में हमें होती हुई दिखाई दे रही है। जहां पर 10 अक्टूबर को हमें क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी थी, उसी जोन में अभी अल्ट कॉइन यहां पर जो है बॉटम फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इन सब में जो है बुलिश न्यूज़ ये है कि आपको अब से कुछ ही देर में, या जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो शायद आपको रेट कट्स का अनाउंसमेंट आता हुआ भी देखने को मिल गया होगा। तो रेट कट जो है वो आने वाले हैं फेड की तरफ से, और उसके चांसेस अगर हम देखें तो करंटली जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सीएमई जो फेड टूल है उसके ऊपर 97.8% के चांस है यहाँ पर रेट कट होने के। तो अच्छे खासे चांसेस है, और मेरे ख्याल से यहाँ पर अक्टूबर में तो रेट कट हमें होते हुए दिखाई देंगे, और साथ ही साथ दिसंबर में भी जो है वो रेट कट 25 बेसिस पॉइंट के हमें होते हुए दिखाई देंगे, जिसकी वजह से एट द एंड मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। और ये उसी तरह की चीज़ हो रही है जैसे हमें पिछले साल सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर में होती हुई देखने को मिली थी, जहां पर हमें 3 रेट कट एक के बाद एक आते हुए दिखाई दिए थे, और उसके बाद मार्केट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। तो वही चीज़ जो है इस बार भी मार्केट हमें रिपीट करता हुआ दिखाई दे सकता है। इंपॉर्टेंट रहेगा कि पॉवेल साहब जो है यहाँ पर रेट कट करने के बाद जो स्पीच करते हो उसमें क्या बोलते हैं। अगर वहां पर वो थोड़ी सी बुलिश बातें बोलते हैं या थोड़ी सी ठीक ठाक बातें कहते हैं तो उसके ऊपर जो है फिर मार्केट आपको बुलिश मोमेंटम करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि रेट कट हो गई ये मार्केट को ऑलरेडी पता है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्शन है उसके चांसेस कम है। बट अगर पॉवेल साहब थोड़ी सी बुलिश बातें कर देते हैं तो उसके ऊपर ज़रूर मार्केट आपको पॉजिटिव रिएक्शन देता हुआ दिखाई देगा। वही अगर हम ETF फ्लोज की बात करें तो पिछले 2 दिनों से ETF फ्लोज काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। अगर हम इससे पहले देखें तो 10 अक्टूबर के बाद जो है ETF फ्लोज में आउटफ्लोज हमें आते हुए देखने को मिले थे, बट अब अगर हम देखें तो 27 अक्टूबर को लगभग $150 मिलियन के आसपास के ETF फ्लोज हमें आते हुए दिखाई दिए, इनफ्लोज आते हुए दिखाई दिए। और 28 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो लगभग 200 मिलियन से ज़्यादा के इनफ्लोज हमें बिटकॉइन ETF के अंदर आते हुए दिखाई दिए। वही इथेरियम ETF की अगर हम बात करें तो इथेरियम ETF के अंदर भी जो है यहाँ पर 27 अक्टूबर को लगभग $133 मिलियन के जो है इनफ्लोज आते हुए देखने को मिले। और वही अगर हम 28 अक्टूबर की बात करें तो लगभग $246 मिलियन के ETF इनफ्लोज जो है वो हमें आते हुए देखने को मिले हैं। तो वापस से एक बार मार्केट में जो है चीज़ें जो है स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। वापस से एक बार जो रेगुलर इन्वेस्टर्स है, फिर चाहे वो डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट करे या ETF के थ्रू इन्वेस्ट करे, वो जो है मार्केट की तरफ हमें वापस से एक बार बुलिश होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट उसमें से निकलने के लिए जो 10 अक्टूबर को चोट पहुंची थी उसमें से उबरने के लिए मुझे लगता है कि और थोड़ा सा हमें टाइम मार्केट को देना जरूरी रहेगा। वही बिटकॉइन डोमिनेंस की अगर हम बात करें, जैसे मैं पहले भी कहा था कि बिटकॉइन डोमिनेंस 60.50% तक आपको ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है, तो उसी साइड में हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है बिटकॉइन डोमिनेंस। आज बिटकॉइन करंटली जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब जो है 1700 पॉइंट के आसपास डाउन है, और अगर आप देखो तो अल्ट कॉइन्स उतने डाउन नहीं है। इनफैक्ट इथेरियम को अगर आप देखो तो 0.08% से ही बस डाउन है, जिस वजह से जो है बिटकॉइन का डोमिनेंस जो है आज गिरा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। बट ओवरऑल अगर आप देखो तो 60.50% जो है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वहां तक जो है आपको बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जाती हुई देखने को मिल सकती है। वही अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल जो है वो कंसोलिडेशन में हमें देखने को मिल रहा है। जब तक ये ब्रेकआउट हमें देता हुआ दिखाई नहीं देता है 4.11 ट्रिलियन का, तब तक जो है यहाँ पर नेक्स्ट अपवर्ड मोमेंटम क्रिप्टो मार्केट के अंदर हमें आता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। वही टोटल 2 की अगर हम बात करें तो टोटल 2 भी 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के बाद अब जो है यहाँ पर सेटल होने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा टोटल 3 की अगर हम बात करें तो टोटल 3 ने भी जो है यहाँ पर ट्रिपल बॉटम जैसा पैटर्न बनाकर जो है बाउंस बैक दिया है, मूविंग एवरेज क्लस्टर के ऊपर निकलता है, तो वापस से एक बार हमें ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अदर्स की बात करें तो अदर्स में जो गिरावट हुई थी उसी रेंज में अदर्स जो है साइडवेज दिखाई दे रहा है। अभी तक बड़ा पैसा अदर्स में हमें आता हुआ देखने को नहीं मिला है। 281 बिलियन के ऊपर अगर अदर्स निकलता है तो वापस से एक बार स्ट्रेंथ अदर्स इंडेक्स के अंदर हमें आती हुई देखने को मिलेगी। इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।